एक बात तो है, जो हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। सबसे पहले तो जयराम जी और इनकी जो सरकार 5 साल रही है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। आरडीजी के रूप में, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में 2017 से 2022 तक इनको 70,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला। इतना पैसा मिलने के बावजूद भी इन्होंने हिमाचल की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के प्रयास और कोशिश नहीं की है, रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश नहीं की है, और हमको 75,000 करोड़ रुपया और 10,000 करोड़ रुपया जो सिक्स पे कमीशन के एरियर्स हैं वो हमको विरासत में मिले हैं। हम जब से हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, हमको आरडीजी के रूप में केवल 3 साल में 17,000 करोड़ रुपए मिले हैं और बीजेपी को आरडीजी के रूप में 48,000 करोड़ रुपए मिले हैं। तो हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब होना स्वाभाविक है। अब 2025 के बाद आरडीजी जो हमको ऑन एन एवरेज 8 से 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिलती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दी है। जब हिमाचल प्रदेश बना था, वो केंद्र सरकार को ये मालूम था कि जो हिमाचल प्रदेश और हमारे छोटे छोटे पहाड़ी राज्य हैं वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होंगे, और पिछली सभी सरकारों ने आरडीजी को जारी रखा है। अब आरडीजी बंद होने से हिमाचल प्रदेश की जो सारी चीज़ें हैं, चाहे डेवलपमेंट है, चाहे देनदारियां है, चाहे एम्प्लॉयज़ के एरियर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें डगमगा गई है। हमारी सरकार जो है इन सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश और प्रयास कर रही है। अब वो जो एरियर्स की बात कर रहे हैं जो हमको मिला है, हमको हिमाचल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वही मिला है जो हमारा हक है। हमको एक नया पैसा ओवर एंड अबव व्हाट इज आवर राइट, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई भी नहीं मिला है। मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूँ कि जब मोदी जी 2025 में धर्मशाला आए, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को देने की घोषणा की है। आज एक नया पैसा हिमाचल प्रदेश को जो है वो अभी नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला हुआ है। और हमारी सरकार कोशिश करे कि रेवेन्यू जनरेट हो, जो ये पिछली लाइबिलिटीज़ है, जो कर्मचारी के एरियर्स है, पेंशन्स की, मेडिकल रिइंबर्समेंट है, और चीज़ें वो हम देने की कोशिश सरकार कर रही है, और बहुत हद तक जो है इसको दिया भी गया है। बीजेपी तो राजनीति करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही है। विधानसभा में जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, आप सबने देखा आपदा आई हिमाचल प्रदेश में, 23 में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 25 में हमारा 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपदा के रूप में हिमाचल प्रदेश को जो हमको जो मिलना चाहिए उसके अलावा नहीं मिला। हमारे को पीडीएनए में 2,000 करोड़ रुपए मिला, हमारा नुकसान 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान था। और अभी भी पीडीएनए में जो हमको 2,000 करोड़ रुपए 2023 के है, उसमें हमें 500 करोड़ अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ जो है वो भेदभाव कर रहा है, सौतेला व्यवहार कर रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि जब से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, इस सरकार को डिसलॉज करने की जो जो इनकी नीयत रही है, इनकी कोशिश रही है, वो रही है। 2024 में लोकसभा के चुनाव में डिफेक्शन कराई गई 6 विधायकों द्वारा, सरकार को गिरने का प्रयास किया गया। राजनीतिक फ्रंट पे हमने इनका जो ऑपरेशन लोटस है उसको फेल किया। उसके बाद प्राकृतिक आपदा आई, प्राकृतिक आपदा में केंद्र ने हमें हिमाचल प्रदेश को जितनी मदद होनी चाहिए थी, जितना नुकसान था उसको उनको उस एवज में हमको पैसा नहीं दिया। अब केंद्र सरकार जो है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको फाइनेंशियल आपदा क्रिएट करके हिमाचल प्रदेश की सरकार का गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने विधानसभा में रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, बीजेपी ने उसका विरोध किया। जब हमने अभी हिमाचल प्रदेश को विधानसभा में स्पेशल पैकेज केंद्र से मांग करके रेजोल्यूशन पेश विधानसभा में किया, भारतीय जनता पार्टी ने हमारा सहयोग नहीं दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि हम जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल सरकार, कांग्रेस का मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक पैकेज और आर्थिक मदद के लिए उन्होंने जाने को तैयार है, ये हमारे साथ जाने को तैयार नहीं है। मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति खेल रही है,
राजनीति खेलने के अलावा नहीं करे। अब अगर आरडीजी बंद की है, कोई आरडीजी हिमाचल प्रदेश की एक साल की 8 से 10 हज़ार करोड़ की बंद हुई, वो कांग्रेस सरकार की, हमारे मंत्री की, मुख्यमंत्री की थोड़ी बंद हुई है। वो हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों के साथ अन्याय हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों के साथ भेदभाव हुआ है। जो उनका हक था उसको केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बंद किया है। तो आने वाले समय में जो है ये सारी की सारी चीज़ें जनता के बीच में आएंगी। अब आप अगर पार्टी ये पंचायती चुनाव की बात कर रहे हो, जो नगर निकाय के चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को 75% जो नगर निकाय के चुनाव में उसको मिला है। कांगड़ा में सभी नगर निकाय में कांग्रेस पार्टी जीती है, शिमला में कांग्रेस पार्टी जीती है, मंडी में कांग्रेस पार्टी जीती है। और ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव हुआ है वो 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी 3 में जीती है, कांग्रेस 1 में जीती है। मगर ये चारों जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी इसमें तो धर्मशाला और मंडी में तो पहले से भारतीय जनता पार्टी थी। हम तो अगर हमने लूज किया है, हमने केवल 16 में लूज किया है। और जो पंचायती राज चुनाव के इलेक्शन है, चाहे जिला परिषद में, चाहे पंचायत समिति के इलेक्शन है, प्रधान के इलेक्शन, तो पार्टी आधार पे थोड़ी होते हैं, पार्टी सिंबल पे थोड़ी होते हैं इलेक्शन में। ये तो नॉन पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं और इसको जो आधार नहीं माना जा सकता। और जिला परिषद में भी मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद में भी जो है वो कांग्रेस के बहुत सारे लोग जीते हैं। ऐसा नहीं है, तो ये नॉन पॉलिटिकल इलेक्शन हुआ करते हैं। हमारा बल ड्रग पार्क है, उसका काम बहुत तेजी से जो है वो चला हुआ है। इंडिया में 3 बल ड्रग पार्क है, एक गुजरात में है, एक आंध्र प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में है। और तीनों बल ड्रग पार्क की जो मॉनिटरिंग है वो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल है उसको मॉनिटर करती है। और इंडिया के तीनों बल ड्रग पार्क में हिमाचल प्रदेश की जो प्रोग्रेस है एज कंपेयर टू अदर स्टेट इट इज़ बेस्ट। अभी जयराम जी कल गए थे वहाँ पे और उन्होंने भी वहाँ करके देखा है कि जो हमने लैंड डेवलपमेंट का काम जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। लगभग 800 बीघे के करीब जो है लैंड डेवलपमेंट जो है वो कर दी गई है। हमने जो पानी का जो है पानी हमारे को 15 एमएलडी पानी जो है वो वहाँ पे आएगा। हमने 90% जो है पानी का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसको हमने आईपीएच डिपार्टमेंट को राउंड अबाउट 70 करोड़ रुपए हमने दिया है। हमारी जो ट्रांसमिशन लाइंस है, जो हमको बिजली की रिक्वायरमेंट है, इनिशियली हमारी 120 मेगावाट की जरूरत होगी जब हमारी फुली कमीशन होगा। मगर फिलहाल अभी हमको राउंड अबाउट 20 MVA बिजली की जरूरत है, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को पैसे दे करके 75% वर्क जो ट्रांसमिशन लाइंस का है और हमारा जो सब स्टेशन बनना है वो लगभग तैयार हो चुका है। ये वाला रोड जो हमने है, रोड का हमने काम शुरू कर दिया, पीडब्ल्यूडी को पैसे दे दिए हैं। मगर पीडब्ल्यूडी द्वारा जो लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस है वो ढीला है। लैंड एक्विजिशन जो बल ड्रग पार्क को एक नई रोड बन के आएगी, चौड़ी रोड बन के आएगी, वो उनका पीडब्ल्यूडी का जो है वो हमने इसकी अभी मॉनिटरिंग 15 दिन पहले हमने इसकी मॉनिटरिंग की और हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जो हमारे टेंडर्स हैं, क्योंकि इसमें देरी का कारण एक ये भी रहा है कि हमने जो एनवायरमेंट क्लियरेंसेस के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट को दिया था, उन्होंने बहुत सारे उसमें जो है ऑब्जेक्शंस लगाए थे और पैरामीटर्स को चेंज करने की बात की थी कि वो, क्योंकि जो हमारी ये रेड इंडस्ट्री है और इसमें जो एनवायरमेंट क्लियरेंसेस और जो पैरामीटर्स होंगे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होंगे, उस वजह से भी ये इसमें डिले हुआ है। हमने जो टेंडर्स किए थे, जैसे हमारे जेड प्लांट है, जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे, उसके टेंडर में भी जो है जो जिन कंपनीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया वो कंपनीज पैरामीटर पे पूरी नहीं आई। हमने बॉयलर्स के टेंडर किए थे राउंड अबाउट 250 करोड़ के, और ये जेड प्लांट का भी राउंड अबाउट 234 करोड़ का था टेंडर। बॉयलर में हमारा जो है सिंगल टेंडर आया, इस वजह से उसको कैंसिल करके उसको री टेंडर करने का जो है, जो हमारी हाई पावर बल ड्रग की हाई पावर कमेटी है उसने फैसला किया गया। तो ये जो दोनों टेंडर्स है इसको हम री टेंडर करके विद इन 15 डेज दोबारा से कर रहे हैं। मौके पे काम तेजी से चला हुआ है। मगर हमको जो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है वो हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारे राउंड अबाउट 750 बीघे पे तो उन्होंने हमारे को फॉरेस्ट को काटने की परमिशन दे दी है।
मगर अभी भी हमको लगभग कोई 500 हेक्टेयर 500 एकड़ जो है वो लैंड जो फॉरेस्ट पेड़ है उन पे उसके काटने की परमिशन नहीं मिली। हमने डीएफओ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और पीसीसीएफ से भी कहा है कि क्योंकि ये नेशनल प्रोजेक्ट है इसमें फॉरेस्ट की तरफ से भी हम चाहेंगे उसमें तेजी जो है आए। वो ऐसा है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो कांग्रेस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और कांग्रेस के सभी विधायकों के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है क्या नहीं बोलती उसे हमें नहीं लेना, और भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह की बातें करेगी, मगर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे जो मुख्यमंत्री है वो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना और हिमाचल प्रदेश को किस तरह से रिसोर्सेज जनरेट करना वो सारे प्रयास कर रहे हैं। और इस कठिन परिस्थिति में, इस फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए इस प्रदेश को चलाना कोई आसान खेल नहीं है। केंद्र सरकार तो हिमाचल को मदद नहीं कर रही है, हमारे अपने रिसोर्सेज इतने कम है कि वो हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज कम है। आज अगर आप हिमाचल प्रदेश का बजट देखो, हिमाचल प्रदेश का जो बजट है वो 55,000 करोड़ रुपए का बजट है 26-27 का। इसमें 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ तो सरकारी कर्मचारी की हमारी सैलरीज और पेंशन्स हैं। 13,000 करोड़ 13,000 करोड़ या 14,000 करोड़ के करीब जो है हमारी जो है जो लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट रीपेमेंट है। आउट ऑफ 55,000 करोड़ 44 करोड़ तो ये हमारी फिक्स लाइबिलिटी है। हमारी जो कमिटेड लाइबिलिटीज है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हम जो एड देते हैं, एचआरटीसी को एड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 1200 करोड़ रुपए एड है, एचआरटीसी को 700-800 करोड़ रुपए एड है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनका जो हम 10% देते हैं, जैसे नरेगा है या और स्कीम्स हैं, वो में आप अगर आप सारे का सारे को जोड़ दो तो हिमाचल प्रदेश का जो 55,000 का बजट है एट प्रेजेंट, वो तो हमारी जो कमिटेड लाइबिलिटीज और उसमें उसमें चला जाएगा, उसमें जाएगा। अब प्रश्न ये है कि आज हमारे पास स्टेट के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मान लो विकास के लिए पैसे है उसकी गुंजाइश हिमाचल प्रदेश में कम रह गई है। जब तक हम हिमाचल प्रदेश में अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, चाहे हमारा इंडस्ट्री में है, चाहे माइनिंग है, चाहे पावर सेक्टर है, चाहे रियल स्टेट है, चाहे टूरिज्म है, हमारे को हिमाचल प्रदेश को इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दे करके रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है वो कर दी है। और इन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन लाने में, हिमाचल को आत्मनिर्भर करने में, अपने पैर पे खड़े होने में समय तो लगेगा।